क्या होगा यदि इंसान अपने मस्तिष्क का 100% उपयोग कर सके? यह प्रश्न सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और योगियों के बीच जिज्ञासा और रहस्य का विषय रहा है, लेकिन इसका उत्तर हमें केवल आधुनिक विज्ञान से नहीं बल्कि वैदिक विज्ञान और सनातन परंपरा के गूढ़ रहस्यों में भी मिलता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि हम अपने मस्तिष्क का लगभग 10% ही सक्रिय रूप में उपयोग करते हैं, जबकि बाकी हिस्सा निष्क्रिय होता है। लेकिन वेद, उपनिषद और तंत्र शास्त्र यह कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी है और प्राचीन ऋषियों ने गहन तपस्या, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से उस ऊर्जा को जागृत किया और मस्तिष्क की समस्त क्षमताओं को खोलने में सक्षम हुए। इस रहस्य का मूल सूत्र कुंडलिनी जागरण में छिपा है, जिसे वैदिक योग विज्ञान में एक सुप्त शक्ति के रूप में बताया गया है, जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित होती है। और जब यह शक्ति ध्यान, मंत्र और ब्रह्मचर्य जैसे साधनों से जागृत होती है तो यह मस्तिष्क के सातों चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार को पार करते हुए अंतः सहस्रार चक्र को खोल देती है, जिससे साधक ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है और एक दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, जिसे समाधि, रहमज्ञान या तुरीय अवस्था कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच संचार इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से होता है, लेकिन जब यौगिक विज्ञान के अनुसार प्राण शक्ति इन चैनलों को पूर्ण रूप से खोल देती है तो व्यक्ति को अतिमानवीय क्षमताएं प्राप्त होने लगती हैं, जैसे कि टेलीपैथी, क्लेरवॉयंस, शरीर से बाहर निकलने की शक्ति, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, भविष्य की घटनाओं को देखना, प्रीकॉग्निशन, और कभी-कभी अन्य व्यक्तियों के विचारों को पढ़ने या उनके मन को प्रभावित करने की शक्ति भी। वैदिक ऋषियों जैसे महर्षि वशिष्ठ, महर्षि पतंजलि और स्वामी विवेकानंद ने बार बार उल्लेख किया है कि मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य यंत्र है जो सही तरीके से प्रयोग करने पर किसी भी लौकिक सीमा को पार कर सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में चित्तवृत्ति निरोधा के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि जब मन की सभी तरंगे शांत हो जाती हैं, तब व्यक्ति की चेतना स्वयं के वास्तविक रूप अर्थात ब्रह्मा से जुड़ जाती है और तब साधक अपनी अनंत क्षमताओं को अनुभव करता है। जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार तक पहुंचती है तो मस्तिष्क में एक विशेष ऊर्जा विस्फोट होता है, जिसे कुछ आधुनिक वैज्ञानिक पाइनल ग्लैंड एक्टिवेशन या डाइमेथिलट्रिप्टामाइन (DMT) रिलीज कहते हैं, और यही अनुभव ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समाधि की अवस्था में किया था। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह अनुभव केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि चेतना के उस स्तर पर पहुंचना है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि ऋषि भृगु, महर्षि अगस्त्य और महर्षि विश्वामित्र जैसे योगियों ने अपने मस्तिष्क की पूर्ण क्षमता से कार्य करके ऐसे ग्रंथों की रचना की जो ब्रह्मांडीय ज्ञान से परिपूर्ण हैं। वहीं दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे उन रहस्यों को समझने लगा है, जैसे न्यूरोप्लास्टी यानी मस्तिष्क की क्षमता खुद को नए तरीके से ढालने की, और ब्रेन वेव्स यानी अल्फा, बीटा, गामा वेव्स को नियंत्रित करने की क्षमता, जिसे योगी हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि गहन ध्यान और प्राणायाम करने वाले योगियों के मस्तिष्क में विशेष प्रकार की एक्टिविटी देखी गई है जो सामान्य मानव में नहीं होती, और यही स्थिति मस्तिष्क की 100% क्षमताओं के द्वार खोलने की दिशा में पहला कदम है। कुंडलिनी जागरण के विभिन्न चरण जैसे कि स्पंदन, गर्मी, प्रकाश दर्शन, दिव्य ध्वनियाँ सुनना और अंततः निर्विकल्प समाधि, यह सब इस बात का प्रमाण है कि वैदिक विज्ञान एक अत्यंत उन्नत न्यूरो और कॉस्मिक विज्ञान था, जो आत्मा और मस्तिष्क के समन्वय से ब्रह्मांडीय शक्तियों तक पहुंचने का मार्ग दिखाता था। कुछ योगियों के अनुभवों के अनुसार जब कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत होती है तो व्यक्ति को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक साथ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और वह समस्त सृष्टि के कंपन को महसूस कर सकता है। ऋग्वेद, शिव संहिता, हठयोग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में मस्तिष्क की शक्ति और उसके प्रयोग को विस्तार से बताया गया है, लेकिन यह ज्ञान आमजन से छिपा रहा क्योंकि इसके लिए अत्यंत अनुशासन, त्याग और साधना की आवश्यकता होती है।
इसलिए जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या मनुष्य कभी मस्तिष्क का 100% उपयोग कर सकता है, तो उत्तर है हाँ, लेकिन वह केवल उस व्यक्ति के लिए संभव है जो शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण नियंत्रण में रखकर ध्यान, संयम और ब्रह्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़े। यदि हम आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान को एक साथ मिलाकर देखें, तो स्पष्ट होता है कि दोनों एक ही सत्य की ओर अग्रसर हैं, एक ऐसी चेतना की अवस्था की ओर जहां सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और इंसान अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जागृत करके ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाता है। यही वह स्थिति है जिसे महायोगी शिव ने अपने तीसरे नेत्र से देखा, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया और जिसे वैज्ञानिक अब क्वांटम ब्रेन, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और न्यूरो एनहांसमेंट जैसी संज्ञाओं में समझने का प्रयास कर रही हैं। यदि हम आज भी वैदिक ध्यान तकनीकों, प्राचीन मंत्रों और तंत्र साधनाओं को अपनाएं, तो यह पूरी तरह संभव है कि आने वाले समय में मानव एक बार फिर उसी महान अवस्था तक पहुंच सके जहां ऋषियों ने अपने मस्तिष्क की पूर्ण शक्ति से ब्रह्मांडीय रहस्यों का उद्घाटन किया था, और शायद वही वह चरण होगा जब हम वास्तव में अपने मस्तिष्क का 100% उपयोग करने लगेंगे। जब हम यह कल्पना करते हैं कि मानव मस्तिष्क की 100% क्षमता को सक्रिय किया जा सकता है, तो यह सिर्फ विज्ञान कथा नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रश्न बन जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मानव मस्तिष्क का बहुत छोटा भाग ही सक्रिय रूप से उपयोग में आता है, लगभग 10%, जबकि शेष भाग निष्क्रिय बना रहता है। लेकिन वैदिक ज्ञान और ऋषियों की साधना इस विचारधारा को चुनौती देती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कुंडलिनी जागरण, सप्त चक्रों का संतुलन और ध्यान की परम अवस्था न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक और चेतनात्मक विकास की चरम सीमाओं को छूने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ऋषि मुनियों ने यह केवल कल्पना नहीं की थी, बल्कि जीवन भर की तपस्या और साधना से इसे सिद्ध कर दिखाया था। उनके पास न तो आधुनिक स्कैनिंग तकनीक थी, न ही न्यूरोलॉजिकल रिसर्च लैब्स, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि मस्तिष्क एक अद्भुत ऊर्जा केंद्र है। यह ऊर्जा जब जागृत होती है तो व्यक्ति दिव्य शक्ति से जुड़ सकता है, उसे आत्मबोध, ब्रह्मज्ञान और सर्वज्ञता की स्थिति प्राप्त होती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में ध्यान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है, जो भीतर से चेतना को जगाता है। अब आइए समझते हैं कि जब कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत होती है और मस्तिष्क के सभी हिस्से सक्रिय हो जाते हैं, तो क्या संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह अवस्था केवल मानसिक क्षमता की वृद्धि नहीं करती बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म कर देती है। उसकी स्मरण शक्ति, संवेदनशीलता, आत्मनियंत्रण, अंतर्ज्ञान और यहाँ तक कि उसकी चेतना का स्तर भी अत्यधिक बढ़ जाता है। व्यक्ति साधारण मानव से एक दिव्य सत्ता की ओर उन्मुख होता है। इसी स्थिति को योग शास्त्र में तुरीय अवस्था कहा गया है, जहाँ साधक त्रिगुणातीत होकर ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है। आधुनिक विज्ञान अब इस विचार को गंभीरता से ले रहा है। न्यूरोसाइंस में प्लास्टिसिटी, मिरर न्यूरॉन्स और ब्रेन वेव स्टेट्स पर शोध यह दिखाते हैं कि ध्यान, प्राणायाम और मस्तिष्कीय सक्रियता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कई रिसर्च यह सिद्ध कर चुकी है कि मेडिटेशन करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में थैलेमस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधियां सामान्य से अधिक होती हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत की ध्यान साधना विधियां न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। वर्तमान युग में जब मानवता तनाव, अवसाद, चिंता और मानसिक असंतुलन से जूझ रही है, तब वैदिक ज्ञान एक समाधान बनकर उभर सकता है। यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही ध्यान, एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण की शिक्षा दें, तो उनका मस्तिष्क न केवल शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट होगा, बल्कि वे भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी संतुलित होंगे। अब समय आ गया है कि हम आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों को भी पहचानें। वैदिक ज्ञान को केवल अंधविश्वास मानकर नकार देना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। यदि हम विज्ञान और वेद के बीच पुल बना सकें, तो यह मानव जाति के लिए एक नया स्वर्ण युग हो सकता है। कल्पना कीजिए, यदि आज का इंसान अपने मस्तिष्क की संपूर्ण क्षमता को जागृत कर ले, तो क्या वह एक महर्षि, एक ऋषि, एक योगी
या एक आत्मज्ञानी नहीं बन सकता? क्या वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर संसार को एक नई दिशा नहीं दे सकता? यही है हमारे वैदिक विज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस का मिलन बिंदु, जहां चेतना, ऊर्जा और मस्तिष्क के रहस्य एक साथ खुलते हैं। और यही है वह सत्य जिसे जानना, अपनाना और प्रसारित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।